अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कल रात कमरे में लाइट बंद थी, फोन साइलेंट मोड पर था और मैं अकेले बैठकर सोच रहा था चलो कोई मूवी लगा लेते हैं, टाइम पास हो जाएगा भाई। लेकिन भाई मैंने ऐसी मूवी पर क्लिक कर दिया ना जिसने मेरा टाइम पास नहीं किया, सीधा दिमाग और शरीर दोनों का सिस्टम हैंग कर दिया भाई पूरी तरीके से। स्क्रीन पर ऐसे ऐसे सीन चल रहे थे ना कि मैं खुद सोफे पर बैठा था, लेकिन मेरा छोटा भाई मूवी खत्म होने तक पानी पीने के बहाने कमरे में घूमता रहा। और तभी समझ आया कुछ मूवीज फैमिली के साथ देखने के लिए नहीं बनती, कुछ मूवीज वो होती हैं जिन्हें अकेले कमरे में देखे जाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हेडफोन लगाकर दरवाजा लॉक करके और बार बार पीछे मुड़कर देखते हुए देखना पड़ता है कहीं कोई आ तो नहीं रहा है। तो आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ टॉप 7 ऐसी मूवीज जिसमें सिर्फ बोल्ड सीन्स ही नहीं बल्कि सस्पेंस, लस्ट, डार्क सीक्रेट और ऐसे ऐसे ट्विस्ट है ना जो आपको अंदर तक का हिला कर रख देंगे। तो भाई वीडियो को आखिरी तक देखना क्योंकि लास्ट वाली मूवी देखकर तुम्हारा भी दिमाग बोलेगा ओह गॉड एक बार दिला दे। तो बिना टाइम खराब किए चलो शुरू करते हैं। भाई कुछ भी कर लेना लेकिन इस मूवी को मिस मत करना। ये वो मूवी है जो पहले आपको थोड़ा रोमांटिक फील देगी, फिर धीरे धीरे आपकी मेंटल स्टेबिलिटी अनइंस्टॉल करना शुरू कर देगी। स्टोरी है सिंधु नामक लड़की की, दिखने में बिल्कुल क्यूट, हैप्पी और नॉर्मल गर्लफ्रेंड मटेरियल्स वाली है। ये सिंधु अपने बॉयफ्रेंड को पागल की तरह प्यार करती है, लेकिन एक दिन उसका बॉयफ्रेंड काम के लिए दूसरे शहर चला जाता है और उसे जानने के बाद सिंधु की लाइफ में शुरू होती है अजीबोगरीब हादसे। उसे महसूस होता है छुप छुप कर कोई तो लगातार उसे देख रहा है, रात में आवाजें उसको सुनाई दे रही हैं, अचानक डरावने एक्सपीरियंस उसको महसूस हो रहे हैं और सबसे खतरनाक बात तो ये थी उसके बॉयफ्रेंड का कोई कांटेक्ट ही नहीं हो रहा था उससे। अब भाई डर तब बढ़ता है जब लोग उसे ही पागल समझने लगते हैं, यहाँ तक कि उसे मेंटल अस्पताल में एडमिट भी कर देते। लेकिन असली सवाल ये है क्या सच में कोई उसका पीछा कर रहा था, हमको नहीं पता, या फिर उसके दिमाग के अंदर ही खेल कोई चल रहा था। हमको कुछ नहीं पता। मूवी में कोई बोल्ड और डिस्टर्बिंग सीन्स है और कैमरा वर्क ऐसे हैं कि जैसे आपको खुद लगेगा कि पीछे कोई खड़ा होगा। तो 7.5 रेटिंग के साथ इस फिल्म का नाम है फियर, जो अमेजॉन प्राइम वीडियो पर हिंदी डब के साथ अवेलेबल है। और भाई इसे अकेले देखना वरना घर वाले सोचेंगे तुम हॉरर देख रहे हो जबकि तुम कुछ और ही एंजॉय कर रहे होगे। अब सेकेंड फिल्म की बात करते हैं। भाई ये मूवी नहीं है, पूरी एडल्ट मिस्ट्री पैकेज है। स्टोरी शुरू होती है एक ऐसे होटल रूम से जहां पुलिस को मिलती है एक ऐसी औरत की डेड बॉडी और भाई इस औरत की हालत ऐसी है कि देखकर ही समझ में आ जाएगा मामला सीधा साधा नहीं था इसके साथ। इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और सामने आते हैं 7 अलग अलग लोग। लेकिन मजेदार बात यह है कि हर आदमी उस औरत के बारे में अलग अलग कहानी सुनाता है। कोई बोलता है वो सेक्स वर्कर थी, कोई बोलता है वो ब्लैकमेलर थी और कोई वो कहता है कि वो मर्दों को फंसाकर पैसे लूटने का काम करती थी। अब भाई हर कहानी के साथ मूवी और ज़्यादा बोल्ड, डार्क और अनकंफर्टेबल होती जा रही है। इस फिल्म में लस्ट, सीक्रेट अफेयर्स और हिडन डिजायर्स, ऐसे लगेगा जैसे हर आदमी बाहर से शरीफ है लेकिन अंदर अंदर से पूरा खतरनाक बना हुआ है। मूवी का सबसे डेंजरस पार्ट ये है कि ये आपको बार बार सोचने पर मजबूर करेगी असल में गुनाहगार है तो है कौन। इस फिल्म को मैं देता हूँ 7.5 रेटिंग। इस फिल्म का नाम है कमल श्रीदेवी। ये फिल्म सिर्फ 18+ भाइयों के लिए ही रिकमेंड मैं करूंगा, तो जाकर आप इसे देख सकते हैं। OTT प्लेटफॉर्म्स और यूट्यूब पर भी अवेलेबल है कमल श्रीदेवी नाम की मूवी। भाई आजकल का प्यार ना रिचार्ज पैक जैसा हो गया है, जब तक जरूरत है ना तब तक उस पर कट 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 करते रहते हैं और फिर अचानक इंटरनेट ही खत्म हो जाता है क्या? और यही चीज ये मूवी बहुत डेंजर तरीके से दिखाती है। स्टोरी है 2 मैरिड कपल्स की जो 19 शादीशुदा जिंदगी में पूरी तरीके से बोर हो चुके हैं। इन लोगों का ना तो कोई एक्साइटमेंट है, ना ही इमोशन है और ना ही ये लोग रोमांस वगैरह करते हैं। फिजिकल सेटिस्फेक्शन तो भाई दूर दूर तक ये दोनों के साथ है ही नहीं। फिर एक दिन दोनों कपल्स डिसाइड करते हैं कि जिंदगी में थोड़ा मसाला लाया जाए। वो धीरे धीरे पार्टनर स्विपिंग जैसे डार्क चीजों तक पहुंच जाती है। अब यहाँ तक शुरू होता है असली खेल। इसमें जूलियस, लस्ट, चीटिंग, इमोशनल अटैचमेंट और फिर भाई रिश्ते ऐसे टूटने लगते हैं ना कि देखकर लगेगा भाई सिंगल रहना ही बेहतर है, शादी नहीं करना हमको। मूवी बहुत ज्यादा बोल्ड है, कई सीन्स ऐसे हैं जिसे देखकर आप वॉल्यूम खुद ब खुद अपने फोन का कम कर दोगे। तो भाई इसे मैं तो कहूँगा हेडफोन लगाकर ही इस फिल्म को देखना। इस फिल्म का नाम है दुकान, जो कि यूट्यूब पर और प्राइम वीडियो पर दोनों पर अवेलेबल है, जाकर इसे देख सकते हो।
भाई इस मूवी की आईएमपी रेटिंग को देखकर देखने मत चला जाना, क्योंकि कंटेंट सीधा एडल्ट थ्रिलर जोन्स में आ जाता है। स्टोरी दो कपल्स की लाइंस में आसपास घूमती है, जहां बाहर से सब परफेक्ट लगता है, लेकिन अंदर ही सबकी फ्रेंचाइजी अलग लेवल्स पर चल रही होती है। धीरे धीरे रिश्तों के अंदर लस्ट और क्यूरियोसिटी इतनी बढ़ जाती है कि लोग अपने ही लिमिट्स क्रॉस करने लगते हैं। और भाई मूवी में इतने बोल्ड सीन्स है ना कि अगर कोई फैमिली के साथ देख ली तो अगले दिन फैमिली मीटिंग्स बैठ जाएगी आपके लिए, मतलब आपको घर में रखना है कि घर से बाहर निकाल देना है, इसके लिए। लेकिन इस फिल्म में सिर्फ बोल्डनेस नहीं है, मूवी में ये भी दिखाती है कि इंसान जब सिर्फ प्लेजर्स में भागता है तो उसकी जिंदगी कितनी मैसी हो जाती है। अब बात करते हैं नंबर 5वें फिल्म की। अब भाई ये मूवी शुरू होती है एक डेड बॉडी से। समंदर किनारे पर जली हुई लाश मिलती है। इतनी बुरी हालत होती है ना डेड बॉडी की, पहचानना ही मुश्किल हो जाता है कि ये है कौन। इंस्पेक्टर कार्तिक इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है और धीरे धीरे सामने आते हैं पॉलिटिशियन कनेक्शंस, एमएलए, पावरफुल लोग और रातों रात अंधेरे से होने वाले डेंजरस काम ये लोग कर चुके होते हैं। लेकिन भाई मूवी का सबसे शॉकिंग पार्ट ये है कि इसमें रॉ और बोल्ड सीन्स भर भर के दिखाए गए हैं भाई, क्योंकि ये दिखाती है कि पावर और लस्ट का कॉम्बिनेशन कितना खतरनाक हो सकता है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है वैसे वैसे सीक्रेट्स खुलते जाते हैं और हर सीक्रेट पिछले वाले से ज़्यादा डर्टी निकलता है। मतलब ये कितना गंदे गंदे काम इन लोगों ने इन सब के साथ किया है, यही लोग जानते होंगे। इस फिल्म का नाम है लारा। आप इसे OTT प्लेटफॉर्म पर जाकर देख सकते हैं। अब बात करते हैं गाइस नंबर 6वें फिल्म की। भाई अगर तुम सोच रहे हो ना कि व्लॉगिंग करना आसान है तो ये मूवी देखकर डर जाओगे भाई। एक कपल यूट्यूब वीडियोस बनाता है, डेली लाइफ के चैलेंजेस, कपल्स गोल्स, क्यूट वीडियोस सब परफेक्ट है इसके लाइफ में, लेकिन उनकी मंडली में रहती है एक रश्मि औरत जो बेहद स्टेज हरकतें करती है। अब भाई क्यूरियोसिटी में इंसान इस सबसे बड़ी गलती करता है। ये कपल्स भी उसी औरत की रियलिटी जाने निकल पड़ते हैं, लेकिन उसे अंदाजा नहीं होता है कि वो खुद मौत से खेल में घुस चुके हैं। मूवी में सस्पेंस भी है, बोल्डनेस भी है और ऐसे टेंशन कि आप बार बार पीछे मुड़कर देखोगे। भाई इस फिल्म का नाम है फुटेज, जो अवेलेबल है सन NXT पर, तो जाकर आप इसे देख सकते हो। अब फाइनली गाइस नंबर 7वें फिल्म की और आखिरी फिल्म की बात करें, ये मूवी नहीं सीधी नाइटमेयर है। साल 1990 के आसपास बेंगलोर में एक गैंग से आतंक मचा रखा था। उन गैंगस्टर का नाम सुनकर पुलिस भी डर जाती थी। ये लोग अकेले रहने वाले बुजुर्गों और महिलाओं को टारगेट करते थे। पहले घर में घुसते थे और उनके साथ लूटपाट मचाते थे और फिर ब्रूटल मर्डर्स भी करते थे भाई। लेकिन इस गैंग की सबसे खतरनाक चीज थी इनके लीडर, यानी इनके लीडर का नाम लक्ष्मी थी। जी हाँ, फीमेल थी भाई, औरत थी। दिन में वो घरों में रेखा करती और रात में पूरी गैंग के साथ हमला करती। मूवी इतनी ज्यादा रॉ और ब्रूटल है कि कई बार सीन्स देखकर आप अनकंफर्टेबल फील करोगे। और भाई बोल्डनेस तो इतनी है कि इसे फैमिली के साथ देखने का मतलब खुद अपनी बेइज्जती करवा लेना। इस फिल्म का नाम है डांडू पाल्या, तो जाकर इसे भी देख सकते हो। तो भाई ये थी टॉप 7 बोल्ड डार्क और डिस्टर्बिंग मूवीज, जिन्हें देखने के बाद आपका दिमाग कुछ देर रियलिटी से लॉग आउट हो जाएगा। अब कमेंट करके जरूर बताना इसमें से कौन सी मूवी तुम अकेले कमरे में देखने वाले हो दरवाजा लॉक करके। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि यहाँ ऐसी मूवीज लेकर आते हैं हम डेली बाई डेली। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए भाई।